अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कढ़ाई। इसके लिए मैंने मटन को 10 से 15 मिनट के लिए सिरके और नमक के पानी में इसको डिप रखा है। और ये देखें, हर तरह का जो है वो ब्लड और स्मेल चली जाएगी। किसी किस्म का भी गोश्त उसकी स्मेल दूर करने का यही एक तरीका है, मैं बताती भी रहती हूँ। ये चाहे कुर्बानी का गोश्त हो चाहे दूसरा हो, जो भी हो, आपने इस तरह से इसकी स्मेल भी दूर कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा जो है वो कोई फैट वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। अब हम इस गोश्त को अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। मटन को हम अच्छी तरह वॉश कर चुके हैं, तो अब हम इसको पानी में ऐड करेंगे। इसको पानी में ऐड करें, प्रेशर में डालेंगे हम, और प्रेशर में फिर खड़े मसाले हम कुछ इसमें ऐड कर लेंगे। 2-3 सब्ज़ मिर्ची डाल लेंगे। हाफ टेबल स्पून साल्ट भी ऐड कर दें, और 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको बंद कर दें। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसकी विसल जो है वो चलने दें, और बड़ी आसानी से ये गोश्त गल जाएगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज और लहसुन को जो है वो चॉप करना है, ताकि ये सही तरह की ग्रेवी बन सके। कढ़ाई में यही होता है कि भाई आपका मसाला जो है वो यकजान हो। तकरीबन ये अब हो चुका, बहुत बारीक चॉप हो गया है। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, अपने गोश्त के अकॉर्डिंग ऑयल डाल लें। ये जो चॉप किया था प्याज और लहसुन, ये हम डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट भी इसी तरह बना लेंगे, और सब्ज़ मिर्ची का भी, ये दोनों का मैं पेस्ट इकट्ठा बना रही हूँ। नाज़रीन, गोश्त हमारा गल चुका है, देखिए कितना अच्छा गल गया। तकरीबन 80 से 90 ही आपने % इसको गलाना है, बाकी फिर जो है वो जो कसर रहेगी वो फिर निकल जाएगी। प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन हो रहा है, तो अब हम इसमें चंद स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं, वो करते हैं। जैसा कि वाइट मिर्च और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट, ये पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो कि मैंने चॉप ही किया है, पेस्ट नहीं बनाया। वाइट मिर्ची डाल दें 1 टेबल स्पून। ब्लैक मिर्ची डाल लें, उसका पाउडर। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हालांकि हमने गोश्त को गलाने के दौरान भी जो है उसमें डाला हुआ है। 2 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे, और फिर इसमें हम अपना गला हुआ जो है मटन इसमें ऐड करेंगे। 2 से 4 मिनट हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे, और 2 से 3 मिनट अब हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। हम 2 से 4 मिनट जो है मटन को अच्छी तरह भूनना है, और ये वो मटन का स्टॉक है, यखनी जो कि बची थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको ढक के रख देते हैं ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए, और फिर हम जो है इसको दोबारा से भून लेंगे। हाँ जी नाज़रीन, हमारी कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम एक
और इसमें दही ऐड करेंगे। दही ही वाइट कढ़ाई का सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। और अब तेज़ आंच पर हमने इसको ऐसे चम्मच के साथ हिलाते जाना है और पकाते जाना है। ये देखिए, ये देखें कढ़ाई ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक कि ये सारा दही इसमें कुक नहीं हो जाता तक हमने इसको पकाना है। और आंच भी तेज़ रखनी है और मुसलसल ऐसे हिलाते जाना है। कोशिश करनी है कि लगने ना पाए। अमूमन जो है ऐसे में कढ़ाई लग भी जाती है। साइडों से ऐसे साथ से बैलेंस करते जाए। देखें 2 से 2.5 मिनट में अब ये अपना ऑयल जो है मुकम्मल छोड़ जाएगी, किनारे छोड़ देंगे और फिर ये हमारी कढ़ाई, मटन कढ़ाई तैयार होगी। हाँ जी नाज़रीन, हमारी मटन वाइट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें ऑयल भी इसने छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, हमारी मटन कढ़ाई तैयार है और आप इसे धनिए से और सब्ज़ मिर्ची से गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको पसंद हो तो ब्लैक पेपर का कम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उससे फिर ज़रा इसका कलर ब्लैक हो जाता है। और मैंने दरम्यान में भी धनिया डाला था, जिसकी वजह से ये इसका कलर ग्रीन हो गया। इस दुआ के साथ के शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।